आपने सही किया था, गलत किया था, उसके हिसाब से आपके साथ न्याय होगा। डिप्रेशन से मैं गुजरी हूँ। जिस टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स 17-18 साल की उम्र में ना कॉलेजेस जाते थे ना पढ़ने, उस टाइम मैं अपने काम पे आती थी। उसके पीछे एक रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था कि मेरी मम्मी अकेले कमाने वाली और हम 3 बच्चे पढ़ने वाले। सक्सेस होंगी और सभी को जवाब दूंगी। यहाँ पे झूला, हमारे गांव के बच्चे ना ऐसे मेले वगैरह में जाके झूले नहीं झूलते, हमारे गांव के बच्चे ना ऐसे झूला झूलते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ अभी अपने काम पे। और मैंने ये रेनकोट अपने दोस्त से उधार मांगा है क्योंकि मेरे पास रेनकोट नहीं है और मेरे घर में ना तो छतरी भी नहीं है। एक ही छतरी था केवल, वो भी बिजी है मेरा छतरी। तो अपने दोस्त से मैंने ये रेनकोट उधार मांगा है कि मुझे दे दो, आज के लिए बारिश हो रही है इस वजह से। क्योंकि आप ही सोचो ना, ऐसे रेनकोट लड़कियां थोड़ी पहनती हैं यार, ये लड़कों के रेनकोट हैं। तो मेरे पड़ोसी में एक है, उसी से मांगा है मैंने ये उधार में। तो मैं भी जा रही हूँ अपने काम पे और थोड़ा लेट हो गया है आज क्योंकि बारिश सुबह से ही हो रहा था ना, तो थोड़ा लेट हो गया है। सुबह से क्या, रात से ही हो रहा है। अभी 3-4 दिन से तो लगातार बारिश ही हो रही है। थोड़ा बहुत कम होता है, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी खेती वेती करेंगे लोग। मैं चल रही हूँ अपने काम पे और ऐसा मुझे पैदल 3 किलोमीटर जाना होगा, 3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना होगा। तो चलो पैदल चलेंगे, कहीं पे दौड़ेंगे, कहीं पे चलेंगे। तो चलो जल्दी चलते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये देखो इतना सारा यहाँ से कोई तोड़ के ले गया है, काफ़ी सारा यहाँ पे छूट गया है। इस तरफ से तोड़ के यहाँ तक ला रहे होंगे क्योंकि ना अभी जो है बारिश के टाइम में ना पशु लोग ना चढ़ने के लिए जंगल नहीं जा सकते और खेतों में ना पानी भरा होता है, इस वजह से ऐसे करके घर ले जाते हैं। तो देखो हाँ कितना सुंदर लग रहा है मौसम। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अपने काम से घर। और मैं घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे कोई आया नहीं है, चाची जी लोग भी कोई नहीं आए हैं। तो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से कोई भी नहीं आता इस तरफ और ये जंगल के बीच है ना, तो यहाँ पे लोग आना भी नहीं चाहते और बारिश में तो और भी नहीं। और यहाँ पे जो नदी है ना, वहाँ पे पुल भी नहीं है। यहाँ पे एक क्रॉस करने के लिए लाइनिंग है, मतलब रास्ता है, और इधर भी एक रास्ता है, लेकिन दोनों रास्ते में पुल नहीं होने की वजह से लोग इधर बहुत ही कम आते जाते हैं। क्योंकि पानी भर जाएगा ना तो उधर के लोग उधर ही, इधर के लोग इधर ही रह जाना है, इस वजह से कोई भी नहीं आता। लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ता है क्योंकि लोकेशन के बिना कुछ भी काम नहीं होता। तो मैं अकेले ही आती हूँ। 3 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तब तक मैं पैदल आई और अभी पैदल जा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगा है और मेरा काम तो हो गया है होने को। लेकिन फिर भी बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। आजकल की इतनी मतलबी दुनिया है कि लोग चाहेंगे कि मेरे पास पैसे आए लेकिन काम करना कोई नहीं चाहेगा। इस ज़माने में भी कुछ अच्छे लोग हैं जैसे कि मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ गाइस। कितना भी बारिश हो, कितनी भी आंधी तूफान हो, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पे आती हूँ क्योंकि मैं अपने काम को 100% अपना दूंगी, तभी तो मेरा भी कुछ मान होगा ना। और मुझे लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने कामों को ज़रूरी समझना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर हमारे बीच कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो हम कुछ सीखे रहेंगे, कुछ जाने रहेंगे, तभी तो हम अच्छे से कर पाएंगे ना। ये मुझे घर बनाना है, मेरी अपनी खुद की घर हो, इसलिए मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करती हूँ ताकि मेरा घर बन सके एंड मैं आगे पढ़ाई कर सकूँ, कुछ अच्छा जॉब कर सकूँ। तो फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे आगे पढ़ा सके या हमारा खुद का घर बना सके, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरी मम्मी है जो कि कमाती है, वो सारा मेरे भाई के पढ़ाई में खर्च हो जाता है। मेरा भाई अच्छा पढ़ेगा तभी जाके मम्मी पापा का आगे सेवा सत्कार कर सकेगा, है ना। और मेरा भाई है, मैं हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ करती हूँ, अपने भाई के लिए घर बना सकती हूँ ताकि मेरा भाई अच्छे से पढ़ सकेगा, कुछ कर सकेगा और आगे कमाएगा भी तो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखेगा ना। उसको घर बनाने में ही पूरा पैसा वेस्ट थोड़ी करना होगा। तो अपने अपने लक की बात होती है, क्या पता कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी जितनी बनती है, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ गाइस, पूरी ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी के पैसे कमाओ, ईमानदारी से रहो। आज के इस गद्दारों की दुनिया में ना कुछ अच्छे लोगों का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बैठ के कुछ अपने मन की बातें करते हैं क्योंकि बारिश अभी थोड़ी सी कम हुई है। तो यहाँ पे बैठ के हम अपने कुछ मन की बातें कर लेते हैं आपसे। तो हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना, कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। क्योंकि कोई भी आप काम करते हो ना तो भगवान ऊपर से देखता रहता है कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या प्रकृति आपको खुद गवाही दे देगा कि आप सही किए हो या गलत किए हो। जो भी करोगे आपको इसी जन्म में सारे कुछ मिलेंगे। आप गलत करोगे तो आपको आपके साथ भी गलत होगा, आप सही करोगे तो सही होगा। तो इसलिए साफ शीशे की तरह बन के आप हमेशा ईमानदारी से काम करो, क्योंकि भगवान जो है ना, आपके ऊपर कभी भी कुछ बुरी परिस्थिति आती है ना, तो आप साफ शीशे की तरह रहोगे तो भगवान आपको उस शीशे से ही
पहचान सकेगा कि आप सही किए हो, गलत किए हो। अगर आप गलत करोगे ना तो आपको भगवान कभी नहीं पहचानेगा। अगर आप सही किए रहोगे तो आपको भगवान उस शीशे से ही पहचान सकता है कि आपने सही किया था, गलत किया था, उसके हिसाब से आपके साथ न्याय होगा। इसलिए हमेशा सही करना चाहिए। और मुझे लगता है ना, इस गद्दार दुनिया में ना, इस मतलबी दुनिया में ना, काफ़ी कम ही अच्छे लोग मिलते हैं। क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं जिसके साथ काम करती हूँ वो भी, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं आती हैं। लेकिन मैं जहाँ हूँ ना, मैं जिस कंडीशन से गुजरी हूँ ना, उस कंडीशन में कोई रहता तो शायद ही अपना काम करता, या शायद ही वो कहीं जाता आता। मतलब जिस टाइप से मैं ज़िंदगी जी हूँ ना, जिस डिप्रेशन से मैं गुजरी हूँ, जिस टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स 17-18 साल की उम्र में ना कॉलेजेस जाते थे ना पढ़ने, उस टाइम मैं अपने काम पे आती थी। मेरी मम्मी की इतनी हैसियत नहीं कि वो सारे फीस पे करे, सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, उसकी इनकम इतनी नहीं थी। तो वैसे मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। हाँ, तो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जैसा बता रही थी कि मैं जिस टाइम मेरे फ्रेंड्स कॉलेज जाते थे उस टाइम मैं काम पे जाती थी। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था, बहुत बड़ा रीज़न था, कि मेरी मम्मी अकेले कमाने वाली और हम 3 बच्चे पढ़ने वाले, और उनका मेडिकल खर्चा, घर का खर्चा, हमारा पढ़ाई लिखाई का, सारी चीज़ों का खर्चा मम्मी का। और हमारा ऊपर से हमारा तो कोई घर नहीं खुद का, मतलब दादा दादी का घर है जिसमें बड़े पापा चाचा लोग रहते हैं, हमारा खुद का घर नहीं है। तो मुझे मेरे मन में एक ही बात था कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई सारे कुछ करने हैं, अच्छे जॉब्स करने हैं, एंड अपना खुद का घर हो, गाड़ी हो। सभी लोग को देखती थी तो मेरे मन में भी ये बात आता था। इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ काम करने लगी ताकि मैं अपने पढ़ाई के लिए फ़ीस इकट्ठे कर सकूं, अपना खुद का घर बना सकूं, मेरा भाई अच्छे से पढ़े। मेरे मन में हमेशा से यही बातें रहती थी। इसलिए मैं पढ़ी, 12th तक पढ़ी। उसके बाद फिर मैं काम ज्वाइन करी और काम के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी किया, ITI कॉलेज, और फिर यहाँ पे BSc नहीं होने की वजह से MA करना पड़ रहा। ऐसा मतलब बहुत सारे सिचुएशन ऐसे होते हैं ना कि इंसान को तोड़ देता है अंदर से। तो मैं वैसे डिप्रेशन वाली ज़िंदगी जीते जीते मैं ये सोची कि क्यों ना यूट्यूब स्टार्ट किया जाए। तो मैं सोचती हूँ कि कभी मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सक्सेस हो जाती हूँ, तो कुछ इन पैसे होंगे मेरे पास, तो मैं अपना घर बनाऊँगी, मेरा भाई अच्छे से पढ़ेगा, मेरी पढ़ाई अच्छे से होगी, मैं कुछ अच्छा जॉब करूँगी ताकि मेरे घर का कंडीशन सुधर सके। तो मेरे पापा कुछ नहीं करते हैं, मेरी मम्मी बस अकेले कमाती है, वो भी थोड़ा बहुत ही कमाती है, ज़्यादा नहीं कमाती। उससे मेरे भाई का केवल फ़ीस होता है। तो मेरा भाई बाहर पढ़ता है, मतलब बाहर कहने का बाद बहुत बाहर नहीं, यहीं अंबिकापुर बिलासपुर जैसे एरिया में पढ़ता है। तो जानना होगा कि वो कहाँ पढ़ता है, उसको मैं आप लोग कमेंट करना, तो मैं किसी ब्लॉग में बताऊँगी कि वो कहाँ पढ़ता है और मैं क्या काम करती हूँ, मेरी माँ क्या काम करती है, ये सारी चीज़ भी मैं बताऊँगी। तो ऐसा कंडीशन था। हमेशा मैं एक ही चीज़ सोचती थी कि मेरी माँ जितना अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ की है, मेरे पापा नहीं रहते थे हमारे साथ, हम नाना नानी के घर पे रहते थे, तो मेरी माँ इतनी कॉम्प्रोमाइज़ की है, हम 3 बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, इतने अच्छे से पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करवाई। तो मैं सोचती हूँ उसके सामने तो मेरी जो हालत है वो बहुत ही कम है। मेरी माँ अपनी ज़िंदगी को भूल गई, अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी कुर्बान कर गई, केवल एक छोटे से काम को करते करते हमको इतना ऊंचा पहुंचाई। तो क्यों ना उसके मेहनत को, तो उसकी मेहनत के आगे मैं हमेशा अपने दुख दर्द सभी चीज़ों को भूल जाती हूँ गाइस। क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या ही बोलूँ, कहने का मतलब कोई बीमारी या बहुत सारे टॉर्चर्स, लोगों के ताने, हर चीज़ों को सुनते सुनते ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जी थी। लेकिन काम तो करना ही है जैसे भी हो। तो चलो, बारिश भी ज़्यादा होने लग रही है, तो चलते चलते हम बात करते हैं। तो इसलिए मैं डेली काम करती हूँ और मम्मी का कुछ सहायता हो जाएगा। इसलिए जब मैं खुद को इस कंडीशन में देखती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि मैं इतने बुरे कंडीशन में होने के बाद भी, मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं इतना स्ट्रगल करते हुए इतनी ईमानदारी से अपना काम कर सकती हूँ। तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि इस मतलबी दुनिया में, इन गद्दारों की दुनिया में ना बहुत कम अच्छे लोग मिलेंगे। इसलिए आपको मुझे लगता है, और आप लोग को अच्छा बनना चाहिए, हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे जब सक्सेस हो जाऊँगी ना, मेरा खुद का घर बनाऊँगी, मेरे मम्मी पापा को अच्छे से रखूँगी, मेरे भाई को अच्छे से पढ़ाऊँगी। इतने बड़े बड़े सपने हैं गाइस मेरे, और मैं खुद भी पढ़ूँगी और मैं कुछ अच्छा जॉब करूँगी। तो चलो, थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स तो सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी अलग है बाकियों से। क्योंकि अपना घर ना होना ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमेशा ये बात अपने मन में खलती रहती है मेरे कि ना मतलब हमारा जो है ना अपना घर होता है।
और जिसके पास अपना घर ही ना हो ना, उसके आगे सारे ड्रीम्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा है आज तक। मैं मेहनत करूँगी, अपना खुद का घर बनाऊँगी, मेरे मम्मी पापा को अच्छे से रखूँगी, मेरे भाई को अच्छे से पढ़ाऊँगी, जॉब करेगा, एक खुद का अपना घर होगा, गाड़ी होगा, ताकि वृद्धावस्था में ना मेरी मम्मी जितने स्ट्रगल्स की है ना, उस सारे की हिसाब उसको मिल जाने चाहिए। और लोगों कितने ताने सहे हैं ना हम लोगों ने कि क्या ही बताएं। और इस ताने की वजह है कि मेरी मम्मी अपने मायके में रह के इतना कुछ करी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाई, आगे पढ़ाई, बस इसी वजह से। तो उन सभी को जवाब देना है गाइस। मैं सक्सेस होंगी और सभी को जवाब दूंगी। तो हे गाइस, अभी दोपहर का टाइम, दोपहर का नहीं, हाँ दोपहर ही है। तो अभी आने के बाद खाना वाना बना के खा के उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। जैसे ही तो मामी जी बोल रही है कि लल्ला जा रहा है बाबू के लिए आम तोड़ दो, तो हम जा रहे हैं आम तोड़ने, क्योंकि बहुत सारा आम है ना। और बच्चा आम नहीं खाया है ना इस टाइम, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना उसको गए हुए, वो अभी तक घर भी नहीं आया है। गर्मी के टाइम ही गया हुआ है तो अभी तक नहीं आया है। इस वजह से हम उसके लिए आम लेने आए हैं। और हमारे आम के पेड़ देखो कितने बड़े बड़े हैं ना, और आम भी बहुत ज़्यादा फलता है गाइस हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा कचरा की जैसे आम। पूरे मोहल्ले के लोग ना यहीं से आम ले जाते हैं, चाहे वो अचार बनाने का हो, चाहे वो खाने का हो, क्योंकि हमारे पास इतना सारा पेड़ ही है और इतना ज़्यादा फलता भी है। और हम लोग इसको सेल नहीं करते हैं आम को, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे मोहल्ले के लोग खाएंगे तो कभी ज़िंदगी में हमारे नाम लेंगे। तो गाइस अभी हमारे घर की जो गार्बेज है वो चढ़ चुकी है ऊपर पेड़ में। गाइस वो मैं तो यही चाहती हूँ ना कि कोई ये कचरा वाला है आपको उठा के ले जाए, फिर हम उसको जीजू बोलेंगे। आम तोड़ लिए, एगो आम तोड़े हम, एगो इतना सारा तोड़े हैं, झोले में है, और एक एक तो हम लोग ले लिए हैं, क्योंकि तोड़ेंगे तो मेहनत का तो फल लेना ही पड़ेगा ना। हम लोग को कोई देगा क्या, हम लोग खुद ले लेंगे मेहनत का फल, है ना। मेहनत का फल मिलता है बोलते हैं, लेकिन हम लोग खुद ले लेते हैं, है ना अंशु। वैसे अभी शाम का वक्त है और सभी बच्चे ही बारिश खत्म होने पे ना अभी बाहर निकले हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे झूला, हमारे गांव के बच्चे ना ऐसे मेले वगैरह में जाके झूले नहीं झूलते, हमारे गांव के बच्चे ना ऐसे झूला झूलते हैं, इस कपड़ों में झूलते हैं, ऐसे रस्सी बांध के नीचे, या तो फिर ऐसे झूलते हैं। और शहर के बच्चे यही झूलने के लिए पार्क जाते हैं, मेले जाते हैं। और सोचो गाँव के लोग कितने डेवलप्ड है ना, वाह। कितना मजा आ रहा है, कौन जीत रहा है इसमें से? तो गाइस मैं भी इनके साथ चलते हैं झूलने के लिए, क्योंकि मैं भी, हम लोग बचपन से ऐसे ही झूले हैं। ये लोग जीत गए, ये लोग जीतते कभी लोग, दो बड़े भी हैं उधर, बाकी छोटे छोटे हैं। उठो 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 उठो, कैप्टन उठाओ, पुष्पराज उठाओ, पुष्पराज उठाओ, उठाओ पुष्पराज उठाओ, ले बासु ले, पुष्पराज उठ जाओ। ए उसका पैर दबेगा, पैर दबेगा रे, पैर दबेगा, पैर दबेगा उनको, उठो पुष्पराज को उठाओ। तो गाइस चलो मैं भी झूलने चलती हूँ तरफ, ठीक है। गाइस अभी झूलने में काफी मजा आ रहा है। अरे तो जोर से नहीं, अरे आज गिरेगा, अरे आज गिरेगा, अरे आज गिरेगा आज। तो गाइस ऐसे झूलने में ना काफी मजा आता है। इसको क्या बोलते हैं? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, रेचू रेचू, रेचू रेचू, और इसको ना हम लोग घूमने वाला ही बना सकते हैं, घूमने वाला भी इसमें झूल सकते हैं हम लोग। बीच में लकड़ी करके उसके बीच में कोयला डाल के फिर लकड़ी को बीच में फंसा के फिर रेचू रेचू रेचू। ओके गाइस अभी भैया वो सिर्फ उसमें डोरे वाली है। तनी को उलूर कर दे, बैठी तनी को उलूर करा। ये सभी गेम शुरू
होगा ना। चलो गाड़ी चलाओ, चलो गाड़ी। गाइस वहाँ पे झूला झूलने के बाद ना सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं अंधा चोर खेलने के लिए, और दीपांशु बना है अंधा चोर, और इधर है दर्शक। देखो तो गाइस आप लोग कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करना ना तब तक के लिए बाय। मेरा नाम है कंचना। कंचना हाँ कंचना, सबको बाय कर दो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। हमारे गांव के बच्चों का ब्लॉग देखने को मिलेगा इस चैनल पे ना। जिसको 10,000 लाइक करेगा